नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार में इंडिया गठबंधन ने एनडीए गठबंधन के ऊपर बढ़त बना ली है और ये बढ़त बनाई है क्योंकि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। तो इसलिए महागठबंधन या यूं कहें इंडिया गठबंधन लगातार बैठकों का दौर जारी है। किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी महागठबंधन में, इसको भी लेकर विचार विमर्श चल रहा है। जो आपसी मतभेद हैं, जो छोटी छोटी कुछ बातों को लेकर आपस में खींचतान है, उनको भी सुलझाया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि 18 मई को एक बार फिर महागठबंधन की या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। देखिए, इस बीच बिहार में अगर रणनीति को लेकर, तैयारियों को लेकर अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन मुझे महागठबंधन से पीछे दिखाई दे रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 12 महीने 7 दिन चुनावी मूड में रहती है, लेकिन बिहार में कुछ मुझे इसका ढिलमुल इस वक्त रवैया दिखाई दे रहा है। हालांकि एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल तमाम तरीके के कमेंट्स करते रहते हैं कि हमारी तैयारी पूरी है, हम सब में सीट बढ़ चुकी है, लेकिन समय समय पर एनडीए में भी आपस में खींचतान की खबरें आती रहती हैं। हालांकि खबरें तो खींचतान की महागठबंधन में भी आती रहती हैं। अब खबर ये चल रही है, हालांकि अभी तक खबर चल रही थी कि कांग्रेस 70 सीटें मांग रही थी, फिर बीच में खबर आई कि कांग्रेस 70 से नीचे पर राजी हो गई है, लेकिन वो ये कह रही है कि उसको वही सीटें दी जाएं जो वो चाहेगी, यानी पर जहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में होगी वहीं पर वो चुनाव लड़ेगी। पहले वाली स्थिति नहीं होगी कि साहब आप कोई भी सीट पकड़ा दो। तो अब ये खबर आ रही कि साहब अब कांग्रेस पार्टी जो है फिर अपना जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें बिहार में 243 सीटों पर ही प्रत्याशियों के नाम मांगे हैं और जो आवेदन मांगे हैं वो उसका तरीका ये कर दिया है कि उस कांग्रेस पार्टी ने क्यूआर कोड जारी किया है। उस क्यूआर कोड के माध्यम से जो लोग भी कांग्रेस के प्रत्याशी बनना चाहते हैं विधानसभा के चुनाव में, जो भी कांग्रेस की टिकट मांगना चाहते हैं, वो लोग उस क्यूआर कोड को जैसे ही स्कैन करेंगे उस पर एक फॉर्म खुल के आएगा, उसको फिलअप करिए और आपका आवेदन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है, आरजेडी अपनी तैयारी कर रही है। मुकेश सहनी की अगर बात करें तो मुकेश सहनी को लेकर मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि अभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। अभी मुकेश सहनी हो सकता है कि चुनाव दूर है उससे पहले कोई खेल कर दे। अगर मुकेश सहनी को संतोषजनक सीटें नहीं मिली, क्योंकि मुकेश सहनी तो सीटें मांग रहे थे 40-50 के आसपास, अब 40-50 सीटें उनको मिल जाएंगी, 70 सीटें अगर कांग्रेस को मिलेगी, वाम मोर्चा कहाँ गया भाई? वाम मोर्चा का सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट पिछले विधानसभा के चुनाव में बिहार में था और कायदे में तो वाम मोर्चा को अधिक से अधिक सीटें मिलनी चाहिए, तो फिर आरजेडी कहां लड़ेगी? तो ये सारे जो पेच हैं मुझे लगता है कि 18 मई को सुलझा लिए जाएंगे। और जो आपसी मतभेद की बात चल रही है कि साहब आरजेडी में कांग्रेस में अभी भी खींचतान है, कांग्रेस ने बोल दिया कि हमें 243 पे भी सभी विधानसभा की सीटों पर जो है लोग अपने आवेदन दें, तो ये कहीं न कहीं मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दम है। दूसरी तरफ जो पप्पू यादव हैं, पप्पू यादव ने बाकायदा अपनी एक बैठक की है और बैठक करके अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बात की है और कांग्रेस के साथ गठबंधन में जाने की बात जब पूछी तो सबने एक सुर में बोल दिया, ठीक है आप कांग्रेस के साथ जाइए, हम सब आपके साथ हैं और कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो शायद और अच्छी बात होगी। यानी कि वो लोग ये भी कहना चाह रहे थे कि आरजेडी के साथ ना जाके कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े, पप्पू यादव के साथ गठबंधन करके लड़े। तो अब इसमें ये चर्चा चली थी कि हो सकता है पप्पू यादव अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं को कांग्रेस में शामिल करा दें या पप्पू यादव अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करें और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके कांग्रेस जो सीमांचल क्षेत्र है, जो पप्पू यादव को जो क्षेत्र एरिया कहा जाता है पूर्णिया क्षेत्र, उस क्षेत्र में जो सीटें हैं वहां पर जो प्रत्याशी तय किए जाएंगे वो पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी अपने कोटे से टिकट दे सकती है, ऐसी चर्चा है। कुल मिलाकर बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, मतलब तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अगर तैयारियों की बात की जाए तो सबसे अधिक जो और अच्छी जो तैयारी कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। यही केवल दिक्कत है कि कभी खबर आती है कि साहब आरजेडी और कांग्रेस में खींचतान है, कभी खबर आती है कि साहब सहमत बन गई। अब ये जितनी जल्दी ये लोग दूर कर लेंगे उसमें इन लोगों का ही फायदा है, वरना पता लगा जब चुनाव आया एक दूसरे की टांग ही खींचते रहे और टांग खींचते खींचते पता लगा कि जो है फायदा इसका एनडीए गठबंधन को हो सकता है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।